जनरल जम्मू कश्मीर के लोग इस बात पे बगैर किसी शक शुबे के मुत्तफिक हैं कि जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन इस मुल्क के साथ हतमी है, फाइनल है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कश्मीर को जो आपने स्पेशल स्टेटस दिया था, और वो स्पेशल स्टेटस किसी गवर्नमेंट आर्डर से नहीं, बल्कि इस मुल्क के जो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स थे, जिसमें अयंगर थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, खुद पंडित नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लेटर मौजूद है जिसमें उन्होंने कमिटमेंट्स के नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ प्रिविलेजेस दी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि अगर आपके फोर फादर्स ने हमारे साथ कमिटमेंट की, उस कमिटमेंट को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। आपने जो हमसे वादे किए थे, जो प्रिविलेजेस दी थी, आप वो हमसे न छीनिए। तक इस बात का ताल्लुक है कि जम्मू कश्मीर इंटेग्रल पार्ट है इस कंट्री का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई इस तरह का बंदा हो, एक्सेप्ट फॉर दो जिनका ये नैरेटिव रहा है कि वो कोई कभी एक नारा लगाता है, कभी राय शुमारी की बात करता रहा, कभी कुछ कभी कुछ। बट बाई एंड लार्ज जनरल जम्मू कश्मीर के लोग इस बात पे बगैर किसी शक शुबे के मुत्तफिक हैं कि जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन इस मुल्क के साथ हतमी है, फाइनल है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। यहाँ सवाल 370 के ज़रिए से सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर को जो आपने स्पेशल स्टेटस दिया था, और वो स्पेशल स्टेटस किसी गवर्नमेंट आर्डर से नहीं, बल्कि इस मुल्क के जो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स थे, जिसमें अयंगर थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, खुद पंडित नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लेटर मौजूद है जिसमें उन्होंने कमिटमेंट्स के नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ प्रिविलेजेस दी हैं। और वो जम्मू कश्मीर के लिए यूनिक नहीं है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी हैं, साउथ की कई स्टेट्स हैं, मुल्क के बहुत सारे हिस्से हैं जिनको प्रिविलेजेस दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि अगर आपके फोर फादर्स ने हमारे साथ कमिटमेंट की, उस कमिटमेंट को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। आपने जो हमसे वादे किए थे, जो प्रिविलेजेस दी थी, आप वो हमसे न छीनिए। क्योंकि 370 जाने के बाद जो इमीडिएट इसका फॉल आउट है, एक तो लेजिस्लेटिव पावर्स जम्मू कश्मीर की असेंबली की कर्टेल हो जाती हैं, उसको भी एक तरफ छोड़ दीजिए। इसके नतीजे में 35A जो है वो ख़त्म हो जाता है, और 35A में कुछ गारंटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इस मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी थी। वो गारंटीज़ जो हैं वो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, और कई जगहों को भी अगर दी गई हैं, तो फिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर को उनसे स्ट्रिप ऑफ किया जा रहा है और उसको नंगा करके छोड़ा जा रहा है। एक बात और ये भी कही गई है कि पीओके से जो बहुत सारे लोग आए थे वो उसमें मौजूद थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनको वो हक नहीं मिल रहे थे। मेरे ख्याल से ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। दिस इज़ एन आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमने जो ये ऑब्जर्व किया है कि डिफेंस के पास, हुकूमती वकला के पास वो सब्सटेंस नहीं है उनकी दलीलों में, लिहाजा वो लेफ़्ट राइट जो है वो ड्रिबल कर रहे हैं इस इशू को। और ट्रिवियल इशू जो इस कोर्ट के सामने भी नहीं, ये कोई इशू नहीं है। ये 35A का अगर इशू है, तो 35A की कोई 10 एक पटिशन इस कोर्ट के सामने पहले से मौजूद है। इस केस में एक्सक्लूसिवली इशू ये है कि क्या 370 की जो एब्रोगेशन थी वो ठीक थी या ठीक नहीं थी। लिहाजा कोर्ट ने भी अपना माइंड दे दिया है कि हमने उसी के हद तक कन्फाइन रहना है। ये जो आर्गूमेंट है कि पीओके के लोग जो आके जम्मू कश्मीर, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इसमें न बस कर जो मुल्क के बाकी हिस्सों में आए उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो क्लियर प्रोविजन है सेक्शन 6 जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो पार्टीशन के टाइम में क्लास 1 या क्लास 2 का सिटीज़न था जम्मू कश्मीर का, उसके राइट्स इंटैक्ट हैं। वो चाहे किसी दुनिया के कोने में रहता हो, वो स्टेट का सब्जेक्ट रहेगा। देखिए, ये भी मैं भी इसको कहूँगा, ये भी एक गिमिक है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि कौन से गुजर लीडर्स हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। अगर हमें लीडर्स की तरफ देखना है, तो फिर तो बहुत बड़े बड़े गुजर लीडर्स जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं या पीडीपी के साथ जुड़े हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पेटिशनर के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, और पीडीपी भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके साथ गुजर लीडर्स जुड़े हुए हैं, और वो सारे के सारे यहाँ पिटीशन के तौर पे आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पे। सो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पिटिशनर जो है वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मोस्टली मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो गुजर्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वगैरह के साथ हला है। आज उमर अब्दुल, जिस तरह से अकबर लोन का मामला उठाया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, 370-35 पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि पिटिशनर अमित रैना का कहना यह है कि ऐसे व्यक्ति को 370 और 35A के कानून पर बोलने का अधिकार ही नहीं है जो भारत के आइन में विश्वास न रखता हो।
मेरे ख्याल से जहाँ तक पिटीशन का सवाल है उसमें तो कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उसमें अकबर लोन साहब अकेले पिटीशनर नहीं है, उसके अलावा हसनैन मसूदी साहब जो फॉर्मर जज रहे हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी, तो वो भी उसमें एक पिटीशनर है। सो पिटीशनर तो अपनी जगह स्टैंड करेगी फॉर एनी रीजन अगर उनको एक्सक्लूड भी कर दिया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अकबर लोन साहब का ये इशू जो 2018 का ये बता रहे हैं, 18 के बाद मेरे ख्याल से उसी साल में अकबर लोन साहब मेंबर पार्लियामेंट भी हुए और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हलफ भी लिया है हिंदुस्तान की सालमियत का और इसके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये गिमिक्स हैं, छोटे मोटे इश्यूज है और कोर्ट ने भी उसको ज़्यादा सीरियस तरीके से नहीं लिया। हालांकि हुकूमती वकला ने बड़ा इसको एम्फसाइज करने की कोशिश की, इसको बहुत दूर तक स्ट्रेच करने की कोशिश की, बट इट वाज नॉट टेकन टू दैट एक लेवल। और अहम इशू आया है पहाड़ी और गुजरवाल को लेकर, सरकार बिल लेकर